बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और मामला है जनाब, 6 जजेस के ख़त के कज़िये का, जिसे 6 जजेस का छक्का करार दिया जा रहा है। लेकिन आज इस्लामाबाद में 11 मुलाकातियों के हवाले से शोर है। क्या खबर है, क्या तफसीलात हैं? हंगामी इजलास तलब किए जाने के हवाले से तलात हैं और एक और कमांडर कॉन्फ्रेंस। जी हां, बिल्कुल। और यह भी तलात के फुल कोर्ट के इजलास के बाद, कल के फुल कोर्ट के इजलास के बाद फड्डा भी हुआ। रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस के दरमियान 14 जज मुख्तलिफ राय उनकी इस अहम तरीन मामले के ऊपर। आज जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की, उसके बाद क्या फैसला हुआ, जजेस कहां खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद वो जो कि इस हवाले से राय रखते हैं कुछ मुख्तलिफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के अगेंस्ट। इस मामले के ऊपर भी होगी बातचीत। दोबारा दूसरे दिन भी हुआ इजलास, एलामिया क्यों कर जारी ना हो सका, और नून लीग की जो क्यादत है वो सरकारी सतह के ऊपर क्यों खामोश है। मां सवाए इरफान सिद्दीकी के बयानात की सूरत, इसके ऊपर भी डालेंगे रोशनी। पहले आगाज यहीं से कर लेते हैं क्योंकि खबर है जनाब के, अब इस मामले को यूं समझ लीजिए कि दो इदारे पाकिस्तान के अंदर, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, गुज़श्ता 75-76 बरस की तारीख हमेशा से इन दोनों का अहम तरीन किरदार पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में, और हैरान कुन तौर पर 99% केसेस में अदलिया ने सपोर्ट किया इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों के खिलाफ, असम्बली के खिलाफ, आइन के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, और हर मरतबा उनकी गोद में बैठकर उनके सहूलतकार होने का जो है वो उन्होंने सबूत दिया। और एक मर्तबा फिर पाकिस्तान दोराहे पर है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जिनके ऊपर पहले ही रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद के, जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात और सबसे मकबूल तरीन और अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान के साथ किया। इस माहौल के अंदर अब ये 6 जजेस का जनाब खत आता है। पहले मैं एक नुक्ता क्लियर कर लूं, कुछ लोग इसे शौकत सिद्दीकी के मामले के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक मामले को समझिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बार कौंसल्स के अंदर खिताब करना, ये किसी भी तौर जो है वो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर शामिल नहीं है। और हम कतन इस बात की हमायत नहीं कर रहे कि शौकत सिद्दीकी से अगर एजेंसियों ने राब्ता किया या उन्होंने मुदाखलत की 2018 में, तो सही किया, गलत किया, लेकिन हर चीज को डील करने का एक तरीकाकार होता है। उस मामले को उन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया। मकसद क्या था? नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाना, और इसके साथ साथ बाद में मुस्तकबिल में आकर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को भी फायदा पहुंचाना, क्योंकि इससे पहले मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के जर्नैली लोंडे साबित हो चुके थे शौकत सिद्दीकी। सबूतों के साथ आपके सामने मैं रखूंगा किस तरह से ये दोनों मामलात मुख्तलिफ हैं और लोग इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब समझ लीजिए, जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर किसी सूरत ये बात शामिल नहीं कि वो बार कौंसल्स में खिताब करके इस किस्म की जो है वो बात करे या इल्ज़ाम लगाए, चाहे वो सच भी हो। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। डेफिनेटली एक ही ग्रुप है, इफ्तिखार चौधरी, काजी फैज ईसा साहब, शौकत सिद्दीकी साहब, जो कि ये नून लीग के साथ, जंग ग्रुप के साथ मुकम्मल तौर पर अलाइन है। किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी माजी के वाक़यात हमारे सामने हैं, वकला तारीख से लेकर मेमो कमीशन और दीगर तमाम तर मामलात, जहाँ इन्हें जद पहुँचानी होती है पीपल्स पार्टी को या PTI को, ये पहुँचाते हैं। ये पूरा एक नेक्सस है। और जो खैर पीपल्स पार्टी अपनी कुछ मजबूरियों के पास जुड़ी हुई है, लेकिन माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत कैसे गिराई गई, यही नेक्सस था। ज़रा सोचिए, याद कीजिए, यही इस्टेब्लिशमेंट, यही नून लीग, यही अदलिया, यही जो, और इसी तरह से इफ्तिखार चौधरी साहब, काजी फैज ईसा साहब मेमो के अंदर, शौकत सिद्दीकी साहब के फैसले, और तमाम दर चीज़ें आपके सामने हैं। और बाकायदा तौर पर फिर उन्होंने नून लीग के साथ एक माहौल बनाया। ये एक पूरी तारीख है। और उसके बाद फिर इमरान खान के हवाले से, जनाब इमरान खान के खिलाफ इनका बुग्स निकलता गया, और वो सारी चीज़ें आपके सामने। अब ये मामला कैसे डिफरेंट है, बड़ा सेफ खेले हैं, इसको गौर से समझिएगा। 6 के 6 जज साहिबान आइन और कानून के तहत उन्होंने अपने हेड चीफ जस्टिस, यानी अपने हेड चीफ जस्टिस, अपने बास को, अदलिया के जो हेड हैं, उन्हें खत लिखा है और उनसे राय मांगी है, तजावीज़ मांगी है, और सीनियर जजेस को खत लिखा है, कहा है कि कन्वेंशन बुलाए और इस मामले के ऊपर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसको देखा जाए। अब ये बाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में है, और यहाँ ऐसा नहीं हो सकता वो जो कुछ लोग ज़ेब दास्तान के लिए कर रहे हैं ना, इरफान सिद्दीकी जैसे, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे,
अता तारड़ जैसे कि जनाब इन जजेस के ऊपर रेफरेंस दायर हो सकता है और इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। माजी में मोहसिन अख्तर कियानी या दीगर जजेस के खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस चल रहे हैं तो वो तो खैर चलते रहेंगे, लेकिन इस खत की बुनियाद पर इनके खिलाफ किसी किस्म का ना कोई रेफरेंस बनाया जा सकता है, ना किसी किस्म की कोई इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब इस सारे मामले को किया जा रहा है पॉलिटिसाइज। इसके अंदर एंकर भी शामिल हैं, जंग ग्रुप शामिल है, तल्लत हुसैन जैसे लोग शामिल हैं, दीगर एक खातून शामिल है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। इस किस्म के लोग इसके अंदर शामिल हैं, बाकायदा तौर पर एजेंडे के ऊपर हैं, मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल का हिस्सा हैं, नून लीग के साथ अलाइन है, अरफान सिद्दीकी के साथ इनके पुराने तलकात हैं। शहीद जादे अफगानिस्तान के हवाले से जो किताबें अरफान सिद्दीकी साहब लिखते रहे इस्टेब्लिशमेंट के खाते में और उसके बाद फिर जो फ़ायदे उठाते रहे वो भी आपके सामने है। और नून लीग मुकम्मल खामोश इस मामले के ऊपर अरफान सिद्दीकी और अता तारड़ जैसे किरदार सामने आ रहे हैं। अता तारड़ के दादाजी थे, कौन थे, नाना जी, मेरी तस्वीर भी फरमाइएगा। रफ़ीक तारड़ साहब, उनका क्या किरदार रहा, इन्हीं की फैमिली के थे ना, खैर सदर थे 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ के। उन्होंने क्या कुछ किया, किस तरह से ब्रीफ केस लेकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहुंचे, जजेस को तकसीम किया, फिर 90 की दहाई के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ। ये नून लीग की एक पूरी तारीख है और अपने हक में वो मुनव्वर करते हैं, दूसरों के अगेंस्ट करते हैं और चमक का नतीजा भी करार दे चुकी बेनज़ीर भुट्टो। और नसीम हसन शाह के साथ किस तरह कैसे ताल्लुकात थे, किस तरह से उन्हें प्लाट दिए गए, नवाजा गया, ये सारी नून लीग की एक पूरी तारीख है। इसी प्लेटफॉर्म पर मैं बार बार आपको बता चुका, आप समझते हैं, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आज सरे दस मैं जो वाजे करना चाहता हूँ वो ये कि इसको समझ लीजिए, ये जो बड़े एंकर वेले कालमनिगार और मुलाजम साफ़ी बार बार एक बात कर रहे हैं। जनाब शौकत सिद्दीकी ने भी तो खत लिखा था, अब ये इसके अंदर बुग्ज निकाल। शौकत सिद्दीकी ने खत लिखा था, माफ़ कीजिए, शौकत सिद्दीकी ने खत नहीं लिखा था, कहते हैं जी शौकत सिद्दीकी ने भी तो इल्ज़ाम लगाया था। तो एक पूरा तरीकाकार होता है ना आयन और कानून के अंदर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, आप बार कौंसल में जाके खिताब कर दें, तो इन 6 जजेस ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने आइनी कानूनी तरीका अपनाया, उनका हक है और उन्होंने ये खत लिखा है। अब इस मामले को आइन और कानून के तहत जो है वो देखा जाना चाहिए। इसी दौरान क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट थी, इंतहाई खतरनाक डेवलपमेंट थी, पार्टी बेसिस से हट के जो संजीदा तबके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर, वो इसे पाकिस्तानी तारीख का एक नाजुक मोड़, अहम तरीन मोड़ करार दे रहे थे कि यहां से आगे अब आप रास्ता समूद भी हो सकता है जमहूरियत का और आप गहरी खाई के अंदर भी गिर सकते हैं। और काजी फाइज ईसा साहब का इस मौके के ऊपर जो फैसला होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक मरतबा फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मौजूदा माफिया हुकूमत के साथ अलाइन होने का सबूत दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यह भी उन्हें बताया जा रहा है कि जनाब इसके ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 21 जर्नैल अगले चंद दिनों के अंदर बैठने वाले हैं और बज़ाहिर एजेंडा मुल्क की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल ही हमेशा से हुआ करता है। लेकिन क्यों कर ये मुमकिन है कि पाकिस्तान जैसी सिक्योरिटी स्टेट के अंदर, जिसे 50 की दहाई में सिक्योरिटी स्टेट बना दिया गया था, वहाँ पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुल्क के सियासी मामलात के ऊपर जो है वो बात ना करें या उनकी इस बड़े अकट की एजेंडे के अंदर सियासी मामलात शामिल ना हो, ये नहीं हो सकता। मैं पहले आपको बताऊं कि खबर कल रात के ये आई थी कि हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट इजलास के अंदर अज खुद नोटिस लेने की तजवीज़ के ऊपर भी गौर हुआ है और 5-6 जज साहिबान जिनके नाम मैंने कल भी आपके सामने रखे थे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस यही आफरीदी हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, इन लोगों के नाम आए थे सामने। और इन्होंने, क्योंकि 2 घंटे इजलास हुआ था, तवील तरीन, बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था, हतमी फैसले के ख़त्म हुआ था और अज खुद कार्रवाई शामिल करने के ऊपर इसके ऊपर गौर किया गया, क्योंकि बड़ा ख़त था। मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जंगीरी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज इसहाक, अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समद रफ़त इम्तियाज़, 25 मार्च को ये ख़त जनाब। और इसमें जनाब ख़त में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी मुखातिब किया गया था। जनाब इतनी बड़े लेवल के ऊपर ये 2 चीफ जस्टिस साहिबान, जनाब अली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के, बल्कि 3 और 1 सुप्रीम कोर्ट के, और इस तरह 2 सीनियर जज साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। और जनाब इसमें कहा गया कि खुफिया एजेंसियों की जानिब से दरपेश धमकी आमेज़ मामलात हैं, वाक़यात हैं। मोहसिन अख्तर कियानी जो जज हैं, दबंग जज, अहम तरीन, उन्होंने गैर जानबदाराना फैसले दिए, उनके मुतल्लिक इसके अंदर ये लिखा गया, नाम तो नहीं लिया गया लेकिन ज़राए का ये दावा है कि उनके बहनोई को उठाया गया था, फिर उनके ऊपर दबाव डाला गया था, फिर फैसले इस किस्म के, इलेक्ट्रिक शॉक्स, इस किस्म की चीज़ें। और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के घर का ये वाक़या है कि उनके बेडरूम, मास्टर बेडरूम के अंदर कैमरे और इस किस्म की चीज़ें, और इंतहाई खौफनाक मामला था ये। और जब ये इजलास ख़त्म हुआ कल इफ्तार से पहले, तो ज़राए का ये कहना है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद कार्रवाई के ऊपर भी गौर किया गया, लेकिन इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अटार्नी जनरल ने जब बात की, जब चीफ जस्टिस से मुलाकात की, फिर मीडिया से बात की, तो सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया।
फिर जनाब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसल फारूक एच नाइक, जिनका पीपल्स पार्टी से तल्लुक है, बज़ाहिर उन्होंने भी यही कहा कि मज़कूरा ख़त के बाद की सूरत-ए-हाल के गौर के लिए जनाब हम 5 अप्रैल को इजलास बुला रहे हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल रियाज़त अली सैर और फारूक एच नाइक ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से तश्कील करदा कमेटी के जरिए मामले की तहकीकात का मुतालबा किया, जो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल हो। यानी वो भी ये बात कह रहे थे कि हाजिर सर्विस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहबान है वो ये मामला देखे। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब इस मामले के अंदर हुआ क्या है, जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मदाखलत का इल्ज़ाम, हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। अब ये मुलाकात होती है और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अटारनी जनरल साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात करते हैं आज। और जनाब उस मुलाकात के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं होते, वो भी तो हालांकि सीनियर जज हैं, और 3 अहम तरीन उस जजेस की कमेटी में भी है जो कि सो मोटो और बाकी सारे फैसले करती है। लेकिन जस्टिस मंसूर शाह क्योंकि माजी में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसलों के साथ अलाइन रहे, इमरान खान मुखालिफ, इमरान खान हुकूमत मुखालिफ जो भी फैसले आए यानी इलेक्शन ना करवाने के हवाले से, और जस्टिस मुनीब अख्तर क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जो है वो ये फैसले उनकी जानिब से आइन और कानून के तहत आते रहे कि इंतखाबात होने चाहिए, तो डेफिनेटली उनको इसके अंदर नहीं बिठाया गया। ये बड़ी एक डिवाइड है, बड़ा फड्डा है सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस के दरमियान। अब इसके बाद फिर होता क्या है, वो जनाब ये कहते हैं जी कि ख़त में पिछले चीफ जस्टिस के दौर के मुतालिक ज़्यादातर चीज़ें थी। ओ भाई, पिछले चीफ जस्टिस के दौर के मुतालिक चीज़ें थी तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अभी पिछले चीफ जस्टिस के दौर के मामलात ही कर रहे थे ना। ये नवाज शरीफ वाला मामला हो गया, उससे पहले भुट्टो वाला तो और ही पुराना था। तो वो मीठा मीठा हिप हिप कड़वा कड़वा थू थू, यहाँ पर जी पिछले चीफ जस्टिस और इंक्वायरी कराने का उन्होंने ऐलान किया। और कहते क्या है जी जनाब के 1.5 घंटे मुलाकात, मंसूर अली शाह भी इसके अंदर, और कहते हैं जनाब अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, अच्छी साख वाले रिटायर जजेस की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। अच्छी साख वाले रिटायर, अब कौन से रिटायर जजेस को आप अच्छी साख वाला समझते हैं? ये जितने अभी रिटायर होके गए हैं माजी करीब में, उन सब के ऊपर तो आपने इल्जामात लगाए हैं, चाहे वो जस्टिस साकिब निसार हो, चाहे जस्टिस खोसा हो, चाहे वो जस्टिस उमर अता बंदयाल हों, जस्टिस गुलजार हों, दीगर हों। तो अच्छी साख वाले से मुराद आपके वो मतलब वो जजेस हैं जिनके ऊपर आपका एतमाद है ना, ठीक है, जस्टिस खलील रहमान रमदे वगैरह, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वगैरह, जिनके ऊपर आपका एतमाद है। तो दीगर सियासी जमातें और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कैसे मानेगी, या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको कैसे तस्लीम करेंगे? यानी कमीशन बनाने का क्या मतलब है कि इस मामले के ऊपर मट्टी डाल दी जाए। एक किताब है मेरी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो कमीशन ट्रिब्यूनल कमेटियाँ, अभी मुझे मिली नहीं, मैं किसी वक्त आपके सामने रखूंगा। कमीशन ट्रिब्यूनल कमेटियों के अंदर एक पूरी तारीख है कि पाकिस्तान की गुज़श्ता जो तारीख है 60-70 साल, उस वक्त क्योंकि ज़रा पुरानी किताब है, 60-70 साल तारीख के अंदर कितने कमीशन ट्रिब्यूनल और कमेटियां बनी बहुत सारे मामलात की तहकीकात के लिए, और उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सब के सब हुआ खूह खाते। किसी भी की जो कमीशन थी, जो ट्रिब्यूनल थी, जो कमेटी थी, उसकी तहकीकात तोड़ नहीं चढ़ सकी। वो पंजाबी में कहते हैं तोड़ चढ़ी भी तो बंदों के नाम सामने नहीं आया, बंदों के नाम सामने आए भी तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं था उनके पास। अब कह रहे हैं जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाया जाएगा और अगले 2-4 रोज में इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के नामों पर गौर होगा। डेफिनेटली इसमें मौकफ ले लिया गया है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी, इस्टेब्लिशमेंट का मौकफ पहले ही आ गया, क्योंकि परसों 25 को जब ये मामला हुआ तो अगले ही दिन जो है वो फिर इजलास था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, सिक्योरिटी इदारे भी थे, आर्मी चीफ साहब की मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ से। ज़राए का दावा है कि वहाँ भी शहबाज शरीफ साहब को यही तजवीज़ दी गई कि आप ज़रा मुलाकात कर लें। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, क्योंकि इल्ज़ाम और जो भी मामला है वो तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आया है, ISI के ऊपर आया है, GHQ के ऊपर आया है। तो डेफिनेटली उसके अंदर ये तो नहीं हो सकता था कि फ़ौरन किसी को बुला लिया जाए कटहरे में कल तलबी हो जाए। कोई मामला आइन और कानून के तहत ही होगा ना। लेकिन आइन और कानून के तहत जब भी मामला होता तो चीज़ें मज़ीद खुलनी थी। सुप्रीम कोर्ट खुद अगर इसकी तहकीकात करती तो खुलनी थी चीज़ें। 3 सीनियर जजेस, चाहे वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर ही करते, कुछ ना कुछ तो चीज़ें सामने आनी थी। लेकिन यहाँ पर साफ जान छुड़ा ली गई और कहा गया नहीं जनाब, हाई कोर्ट के जजेस जनाब उनकी ड्यूटी है, बड़े मुकद्दस हैं इस किस्म की बातें ना, और जनाब बड़ा संजीदा मामला है, हम TROs बनाएंगे, कल कैबिनेट के सामने रख रहे हैं और इसके ऊपर फिर हम कमीशन बना रहे हैं। यानी कमीशन, इस कमीशन बनाने का क्या मतलब हुआ कि यह मामला कर दिया गया जनाब खूह खाते मुकम्मल तौर पर। दूसरी जानिब बड़ी डेवलपमेंट है, कैदियों की मुलाकातों पर जो पाबंदी थी, बज़ाहिर खबर ये लगाई गई कि जनाब तमाम कैदियों की मुलाकातों पर इमरान खान समेत ये वो, लेकिन वो खुसूसन इमरान खान साहब के लिए लगाई गई थी। अब वो पाबंदी हटा दी गई है। 11 मुलाकातियों के नाम जो हैं वो एक उनकी लिस्ट सामने आई है। कुछ नाम हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। इनको इजाज़त मिल गई है, जिनके अंदर बैरिस्टर गौहर है, शुएब शाहीन है, शेर अफजल मरवत हैं, फैसल जावेद हैं, जरताज गुल हैं, उमैर न्याजी हैं। और लेकिन इसके बावजूद फिर भी रुकावटें पैदा की जा रही हैं।
कि जनाब वो 1 डेढ़ 2 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, कागज़ात वगैरह ले लेते हैं, पैदल चलना पड़ता है, कोई कागज़ अंदर लेके नहीं जाने देते, दस्तावेज़ात अंदर नहीं जाने देते, ताकि इन मामलात को ख़राब किया जाए और रोका जाए। अब ये इस किस्म की चीज़ें, और फिर 9 मई के हवाले से कुछ इत्तलात के, एक तरफ क्या होता है, एक तरफ तो जनाब ये होता है कि इमरान खान की अबूरी ज़मानत में तोसी हो जाती है 4 अप्रैल तक। दूसरी तरफ 9 मई के वाक़यात में राजा बशारत की ज़मानत भी मंज़ूर हो जाती है। और दूसरी जानिब फिर तीसरी जानिब ये होता है कि 9 मई ज़मानत पर रिहा होने वाले जो पीटीआई के 8 के करीब कारकुनान हैं, उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि ये इस किस्म का आँख मचोली और ये सारी चीज़ें इस किस्म की जो हैं वो जारी हैं, और कोशिश क्या की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से वो कहते हैं ना कि कोई एक मामला करके हक में, 2 मामले खिलाफ, ताकि दबाव बढ़ाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, और उनसे किसी न किस्म की कोई ना कोई डील जो है वो हासिल करने की जो है वो कोशिश की जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक इन मामलात के ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़, जो मौजूदा क़यादत है, ये जो मामला 6 जजेस का है बहुत बड़ा है, इस पर कुछ सामने नहीं आया। इंतज़ार है हमें भी, आपको भी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या, किस तरह से और कैसे मौक़िफ़ होना चाहिए। मुमकिना तौर पर ये जो मुलाकातें इमरान खान साहब से होंगी, वहीं से गाइडलाइन ली जाएगी और उसके बाद लाए अमल जो है वो सामने आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।